नमस्कार किसान भाइयों, मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि हम जैसे बरसात के मौसम में बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो इसमें हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कितने बकरियों से शुरुआत कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हम अभी लेने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अनूप देवांगन जी, जिनसे आप हमारी पुरानी वीडियो में आप देख चुके हैं, लेकिन हम बहुत दिनों बाद इनके फार्म पे आ रहे हैं तो इनके फार्म पे हमको काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अभी जैसे कि इनका बकरी का सेट काफ़ी बड़ा है। बकरी के बारे में ही मेन बात कर लेते हैं कि आखिरकार बकरी के पालन में इन्होंने, जैसे अभी बरसात का सीज़न आने वाला है तो क्या क्या इन्होंने व्यवस्था करके रखी अपनी बकरियों के लिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले चाहूँगा सर, हमारे जो नए दर्शक हैं, हमारे किसान हैं, उनको अपना छोटा सा परिचय देंगे। सबको नमस्कार। मेरा नाम अनूप देवांगन, ग्राम चर्रा, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। जी, तो अभी ये बकरी पालन की शुरुआत आपने कब से की है सर? कितना समय हो गया आपको अभी? ये बकरी पालन का शुरुआत तो लगभग 1 साल हो गया जी। 1 साल पहले वो 8 ही 10 बकरी से स्टार्ट किए थे जी। अभी जस्ट बरसात से पहले सारे ये सब बकरी नए आए हैं जी। और ये बरसात में अभी ये हमारे पास में फर्स्ट बरसात होगा। तो अभी बकरियों के लिए हम सेट देख पा रहे हैं, सेट किस तरह से है? ये वाला सेट है, दोनों सेट में कौन सा है सर? ये सेट है बकरी का जी, ये मुर्गी का है जी, और आगे वो तीसरा नंबर जो दिख रहा है वो सेट ट्रेनिंग के लिए है जी जी। तो इस तरह से यहाँ पर 3 सेट बने हुए हैं, बकरी के वाले सेट हैं, इसमें हम समझेंगे। तो सर, इसमें सबसे पहले बताएंगे कि क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर कोई बकरी पालन की शुरुआत करना चाहता है बरसात के सीज़न में? तो सबसे पहले तो बकरी पालन की शुरुआत में सेट अच्छा होना चाहिए। बरसात के समय में जी। पानी वानी टपकने वाला नहीं होना चाहिए, चाहे वो सेट पक्का सेट हो, चाहे घास फूस से बना हुआ है, पर ना सेट अच्छा कंप्लीट, ना पानी वानी सीपेज विपेज नहीं आना चाहिए, उस प्रकार से होना चाहिए। नमी वगैरह नहीं आना चाहिए बरसात में जी। अगर बरसात में सेट के अंदर नमी वगैरह आता है तो बकरियों को बीमार लगने का संभावना बहुत ज़्यादा है जी। तो इस तरह से जैसे सेट की बात ही कर रहे हैं तो सर का सेट हम समझ लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने सेट को बनाकर रखा हुआ है। इस तरह से जालियों से इन्होंने घेर कर रखा है। आधा यहाँ पर देख सकते हैं, कितना फीट है? 4 फीट होगा, 4.5 फीट। इधर 4 फीट और उधर 5.5 फीट। 5.5 फीट दीवार उठाकर जाली, और ऊपर में क्या है सर? ऊपर में एल्वेस्टर सीट है जी। इस तरह से इन्होंने सेट बना कर रखा है। सेट की साइज़ की बात करें तो आपकी सेट की साइज़ क्या है? ये सेट की साइज़ है 120 फीट लंबा है और 35 फीट चौड़ा है। यहाँ कितनी बकरियाँ आ जाएंगी? यहाँ लगभग 300 बकरी आ जाएगा जी। काफ़ी संख्या में आ जाएंगे जी। हाँ। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपने अलग अलग सेक्शन बनाया है। जहाँ हमने एंट्री किया तो ये एक सेक्शन है, और यहाँ से अगर हम गेट बंद कर दें तो ये एक सेक्शन हमारा बन जाता है। ऐसे ऐसे कितने सेक्शन बने हुए हैं यहाँ पे? ये अभी इस सेक्शन बने हैं, 12 सेक्शन बने हुए हैं जी। 12 सेक्शन बने हुए हैं। यहाँ पर सेक्शन अलग अलग करने का है कि जैसे कमज़ोर बकरी है तो उसको जो अच्छा बकरा है, बकरी है, वो मारते हैं जी, तो उसको वो नुकसान मत हो करके। इससे पहले हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है जी जी। तो इसीलिए हम यहाँ पर पूरा अलग अलग सेक्शन कर दिए हैं, और ब्रीड भी हमारे पास में अलग अलग है जी। बहुत सारा ब्रीड अलग अलग है। इसमें जमुनापरी का बकरी है, वो हीट में आया, तो देसी बकरा भी है हमारे पास में जी। वो उससे क्रॉस मत हो, तो जिस समय हीट में आया तो उस समय हम उसको अलग से रख देंगे यहाँ, और उसी के नस्ल के जो नस्ल से हमें बच्चा लेना है उसी नस्ल के बकरा के साथ में डाल के रखें जी। इसका 2 फायदा है। तो ये नस्ल को अच्छे बना कर रखने के लिए आप सेक्शन, हाँ, ये सेक्शन बना, तो ब्रीडिंग सेक्शन भी, हाँ, ब्रीडिंग सेक्शन के लिए। और ये सेक्शन बनाने से बहुत फ़ायदा है। जैसे बच्चा वगैरह पिलाना वगैरह भी है तो अंदर डाल दो और पिला लो जी। तो बकरे का बच्चा बाहर है, वो अंदर भी नहीं आएगा जी। तो इस तरह से अभी नेक्स्ट और क्या सावधानी रखनी चाहिए सर, उसके बारे में बात करेंगे। ज़मीन से ऊपर रखना है तो पाटक व्यवस्था कर सकते हैं, वो कम संख्या के लिए बढ़िया है जी, है ना। और ज़्यादा संख्या में है तो अभी तो मेरा नया शुरुआत है, इतना सारा बकरी है तो मेरे पास में पाटा वगैरह की व्यवस्था बहुत कम है जी। और जिनके पास में अच्छा पैसा रहता है तो वो ये लगा देते हैं, प्लास्टिक फ्लोरिंग डाल के पूरा 2 मंजिला बना देते हैं, उसमें और बकरी बहुत बढ़िया रहती है जी। वरना आप अपने एरिया को सूखा बनाकर रखिए, वो कारगर रहेगा अभी के लिए। दूसरी कौन सी बात ध्यान रख सकते हैं सर? दूसरा बात है कि बकरी को बरसात में अधिकांश चराई, जैसे बरसात में अधिकांश चराई की व्यवस्था बहुत कम रहता है, उसके लिए सूखा चारा का व्यवस्था रहना चाहिए जी। जो मेरे पास में यहाँ पर सूखा चारा अभी यहाँ पर 10 गाड़ी सूखा चारा यहाँ पर है, और 20 गाड़ी सूखा चारा मेरे पास दूसरे जगह स्टोर करके रखा हूँ जी। तो आपको इस तरह से सूखा चारा स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ। तो आप अपने एरिया के अनुसार, आपके एरिया में क्या चीज़ें मिल रही है उसके अनुसार आप सूखा चारा स्टोर करेंगे। तो बेसिकली आपके एरिया में क्या मिला हुआ सर? मेरे यहाँ में दलहनी भूसा है, राहेर का है, और तिउरा का है,
और बटरी है चना का। तो ये सारा भूसा मैं स्टॉक करके रखा हूँ जी। और इसके बाद फिर अगली जो मेन बात होती है वो क्या ध्यान रख सकते हैं हमारे किसान जो है वो? बकरी को सबसे पहले तो जैसे बकरी को रखे हैं तो उसकी एक्टिविटी देखना ज़रूरी है जी। और हर 3 महीने में डिवार्मिंग ज़रूरी है जी। और डिवार्मिंग हर 3 महीने में जैसे करते हैं तो डिवार्मर को चेंज करके करना है जी। सबसे मेन फोकस वही है। और इनका जो वैक्सीनेशन है बरसात के पहले जो वैक्सीनेशन होना चाहिए वो कंप्लीट करके रखना चाहिए। FMD, ET ये सारा 4 टीका लगने का रहता है, ये चारों टीका कंप्लीट लगा के रखना चाहिए जी। ताकि बरसात में अधिकांश जो पुराने पशुपालक हैं, बकरी पालन जी करने वाले हैं, ये बरसात में बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि बरसात में लोग ना आनन फानन में बहुत कम रेट में बेच देते हैं बकरी को जी। ये जानकारी के अभाव में बकरी 50 या 100 रखने से कोई मतलब नहीं है। अगर 20 बकरी भी रख रहे हैं तो 20 बकरी को अच्छे से डिवार्मिंग टीकाकरण करके रखते हैं तो नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। जैसे कि हमने चारे की बात करी तो पानी पर भी कुछ ध्यान देना होता है बरसात में सीजन में? हाँ, पानी तो ज़रूरी है। पानी का बर्तन ना बिल्कुल हमेशा साफ़ रहना चाहिए और शुद्ध पानी देना है बकरी को जी। और टाइम टाइम पे नमक है, सोडा है, तो उस प्रकार से मिला के देना है जी ताकि इसका डाइजेशन ठीक ठाक हो सके जी। चारे में कुछ ट्रीटमेंट करके भी दे सकते हैं कैसे? हाँ, चारे को मिक्सिंग करके दे सकते हैं। ब्रूटोन है, बहुत सारी जो दवाई वगैरह है जो पानी के साथ में चारा के साथ में दवाई वगैरह भी उनको मिल जाए। ये सबसे पहले तो बकरी का नस्ल में ध्यान देना है जी। अच्छे नस्ल की बकरी रखना है जी। अच्छे नस्ल के जैसे सिरोही हो गया, जमुनापरी हो गया, हंसा है, या अपने एरिया का जो देसी बकरी है जी। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमारे किसानों को? नहीं, अच्छा नस्ल का रहेगा तो उसका जो आने वाला नस्ल भी अच्छा रहेगा, उसमें आमदनी आएगा। अगर कुछ भी बकरी रख लेते हैं तो जैसे कोई भी अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो 2 पैसा कमाने के लिए है जी। नस्ल अगर अच्छा नहीं होगा तो इनकम नहीं होना मुश्किल है जी। मेहनत उतना ही लगना है। और बकरी वगैरह कहीं से लेना है तो अच्छे जगह से ले, 2-4 जगह से देख ले, अच्छी जगह से ले। बहुत जगह ऐसा होता है कि बेचने वाले कुछ भी बेच देते हैं जी। कि बकरी को ऐसे बकरी बेच देते हैं कि जो बकरी बच्चा ही नहीं देगा जी। उस प्रकार से तो उसको पहले कुछ जानकार आदमी है उसको ले जा के उसके साथ में देख ले तब बकरी वगैरह ले। ये बकरी है, कोटा की बकरी है। ये सेम ये दो बकरी है। और यहाँ पर ये बोर का बकरी है। ये अभी बच्चा दिया है, 1 सप्ताह का बच्चा है। एक बोर का बकरी साइड में है। देवान जी, हमने काफ़ी सारी बकरियां यहाँ पर देख रही है जैसे कि आप बता रहे हैं, इसमें कुछ में तो अभी जन्मी भी हैं। तो अभी जैसे कि शुरुआत करना चाहते हैं तो कितनी बकरियों से शुरुआत करें शुरुआत में? हाँ, शुरुआत आदमी देख के 10 बकरी से कम 10 बकरी से स्टार्ट करे जी। अच्छे नस्ल की 10 बकरियों से काम स्टार्ट करें जी। ये 10 बकरी 1 बकरा से जी। और 10 बकरी को और 1 बकरा कुछ दिन तक उसको चला ले जी साइकिल। उसके बाद में ना जैसे बढ़ाना है तो पहले काम को सीखना ज़रूरी है। आदमी तो 100 बकरी भी ला सकता है लेकिन बकरी को संभाल सके तो संभालना बड़ा मुश्किल है। और समय भी बरसात का है। 10 या 20 बकरी जी जो आसानी से पाला जा सके, संभाला जा सके। तो जैसे हमारे किसान भाइयों को अगर चाहिए तो आपके पास कौन कौन सी बकरियां देखने को मिल जाएगी, कहाँ कहाँ तक उपलब्ध हो पाएगी, किस तरह से उपलब्ध हो पाएगी उसके बारे में बताएंगे? मेरे पास में देसी बकरी मिल जाएगा, सिरोही बकरी मिल जाएगा, कोटा का बकरी है, बीटल का है, बहुत सारे जैसे बोलना चाहिए नस्ल तो बहुत सारे नस्ल है, 30-32 प्रकार का नस्ल है। लेकिन मेरे पास में 6-7 नस्ल की बकरी है जी। और रखना तो सभी को चाहते हैं लेकिन मार्केट में जो आसानी से बिक जाए जी, है ना, उस टाइप से बकरी रखेंगे तभी वो हमारा सेल आउट हो पाएगा जी। तो अभी हम जो वीडियो भी शूट कर रहे हैं ये कुरुद धमतरी छत्तीसगढ़ के अंदर शूट कर रहे हैं। तो यहाँ आसपास में है जो किसान वो बिल्कुल देवांगन जी के यहाँ संपर्क कर सकते हैं बकरियों के लिए। ये बकरी है, कोटा की बकरी है। ये सेम ये दो बकरी है। और यहाँ पर ये बोर का बकरी है। ये अभी बच्चा दिया है, 1 सप्ताह का बच्चा है। तो अभी जैसे कि शेड की बात करी हमने, ये तो बकरी का शेड हमने देखा ही। अब साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे मुर्गियाँ देखने को मिल रही हैं, बटेर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप कौन कौन सी और चीज़ें रखी हुई हैं, कितनी संख्या में हैं? मेरा मेन काम है ये तो बकरी का, तो ये अभी जस्ट चालू किया हूँ जी। मेन काम है मेरा मुर्गी का जी। मुर्गी ये सोनाली मुर्गी, कड़कनाथ है, बहुत सारे 13-14 प्रकार की वैरायटी की मुर्गी है मेरा। तो ये यहाँ पर ये सोनाली मुर्गी रखे हुए हैं
ये चिल्लर बेचने के लिए है, और ये जस्ट बाजू में बटेर है जी। जैसे कि इसमें कुछ चूजे के बारे में बता रहे थे आप सर, चूजा जो है आपका मेन व्यवसाय जो है। हाँ, ये मुर्गी से काम से स्टार्ट किए थे, उसके बाद में ये बकरी किए। तो हमारा मेन काम है ये मुर्गी, बड़ा मुर्गी और मुर्गी के चूजे जी। बटेर है, बटेर के चूजे, बतख है, बतख के चूजे। यहाँ डला हुआ है कड़कनाथ, सोनाली और बतख कंडा। कल वहाँ से अंडा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये कंप्लीट साफ़ सफाई होके रखे हुए हैं।